ए से बी गया और आपको निकालना है रेशियो डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताना है क्या होगा। एक तो ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए एक आदमी जाता है 30 मीटर नॉर्थ, 30 मीटर नॉर्थ गया, फिर उसके बाद 30 मीटर नॉर्थ जाता है और फिर उसके बाद 20 मीटर ईस्ट जाता है और फिर 30√2 मीटर, यहां के बाद मैं नहीं बताऊंगा, यहां के बाद जाता है वो 30√2 मीटर साउथ वेस्ट, तो बताना है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो ये कुछ बेहतरीन सवाल है। लेक्चर में हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। अलग अलग तरह का न्यूमेरिकल्स है, ध्यान से देखिएगा और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो वो पहली फुर्सत में कर ले और फिर पढ़ाई में लग जाए। हम लोग बात करेंगे अभी इस लेक्चर में डिस्टेंस, न्यूमेरिकल्स ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले। ये ए और ये बी, ये रेडियस आर है और ये थीटा है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट बी से जाता है ए पर, या इसको ए कर लीजिए, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। ए से बी गया और आपको निकालना है रेशियो डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताना है क्या होगा। एक तो ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए एक आदमी जाता है 30 मीटर नॉर्थ गया, फिर उसके बाद 30 मीटर नॉर्थ जाता है और फिर उसके बाद 20 मीटर ईस्ट जाता है और फिर 30√2 मीटर, यहां के बाद मैं नहीं बताऊंगा, यहां के बाद जाता है वो 30√2 मीटर साउथ वेस्ट, तो बताना है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो ये कुछ बेहतरीन सवाल में करेंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन से पहले कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस करते हैं, जिसको समझने के बाद आपका दिमाग इस पर अच्छे से काम करने लगेगा। तो सबसे पहले एकदम बेसिक फंडे से उठाते हैं। हमें हर चीज में क्या निकालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और बहुत अगर हुआ तो रेशियो निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है। आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। डिस्टेंस निकालिए और उसको डिवाइड दे दीजिए किससे, डिस्प्लेसमेंट से। पहला सवाल एकदम लल्लू सा क्वेश्चन है, ए बी सी डी, ठीक है। ये मान लीजिए 4 मीटर है और ये मान लीजिए 3 मीटर है। अब आपसे पहला केस पूछ रहा है, आपको हर केस में बताना है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और इसका रेशियो। 3 चीज हम लोग फाइंड करेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और इसका रेशियो। अब देखिए सबसे पहला केस, ए से बी जाएगा तब क्या क्या चीजें होंगी। ए से सी गया, ए से बी गया और फिर बी से सी गया। तीसरा, ए से गया, बी से गया, सी से गया, डी, और फिर घूम फिर के, मतलब कि पूरा एक कंप्लीट सर्कल ए से पूरा घूम फिर के कहां गया, ए पर आ गया। तो ए से बी गया, डिस्टेंस कितना होगा, यहां पर डिस्टेंस लिख देते हैं। उसके बाद यहां पर डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं और यहां पर रेशियो लिख देते हैं, ठीक है। चलिए तुम लोग भी जवाब देना। ए से बी गया, डिस्टेंस कितना हुआ, यहां से यहां गया तो डिस्टेंस साफ है कि 4 है। डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ, तो इनिशियल ये और फाइनल ये, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना, 4 को 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा,
1:1, ये रेशियो आ गया। इसमें देखिए ए से बी, बी से सी, तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ। डिस्टेंस याद रखिएगा, एक्चुअल पाथ, जो वास्तविक दूरी है, और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। शिफ्ट हो जाएगी उसमें, देखो तो एंगल नहीं ना हिला। ठीक है, चलिए। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। तो ए से बी, बी से सी, तो कितना हो गया? 7 डिस्टेंस हो जाएगा 4 और 3 7। आशीष समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट कितना? तो यही ना डिस्प्लेसमेंट है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस लगाओ तो 4 का स्क्वायर 9, 16, और 3 का स्क्वायर कितना? 9, 16, 9, 25, 25 का रूट कितना हो जाएगा? रेशियो बताइए कितना होगा डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस बाय 7:5। अब देखिए ए से बी, बी से सी, सी से डी, ए से बी, बी से सी, सी से डी। डिस्टेंस कितना हुआ बताओ? 4, 3, 7, 7, 4, 11। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? आराम से देखो नीचे पर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बताओ? कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट? ये 4 होगा ना, इनिशियल ये और फाइनल ये, डी पर आ गया ना, तो ये कितना है? 3, तो ये भी कितना होगा? 3। रेशियो बताइए। 11:3। अभी ए से ए पूरा एक चक्कर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्टेंस कितना हुआ? 4, 3, 7, 7, 4, 11, 11, 3, 14 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0, क्योंकि इनिशियल भी यही है और फाइनल भी, तो 14:2। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत इतना में? ये रेडियस आर है, ए बी सी डी। ठीक है, ए से गया, बी से गया, सी से गया और डी। फिर से वही कहानी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और उसका रेशियो। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेशियो। ठीक है, चलिए। तो पहला कहां से कहां? तो ए से बी, दूसरा ए से गया, बी, बी से गया, सी, फिर तीसरा ए से बी, बी से सी, सी से डी, और तीसरा चौथा ए से पूरा ए पर, ए से बी। तो सिर्फ यही इतना है ना? ध्यान से अगर इसको समझे तो ये 4 पूरा जो सरकमफ्रेंस है वो कितना होता है? 2πr। तो 2πr है अगर, 2πr, और इस 2πr को कितने पार्ट में बांट दिए? 4 से भाग दीजिए, तो πr/2 होगा। तो इसका मतलब कि ये सब क्वाड्रेंट है, ये सब का सब क्या है? तो 2πr को 4 भाग में बांट दिए, तो πr/2, मतलब ये भी कितना हमको, मतलब ये इतना है आपका πr/2, ये कितना है? तो ये भी कितना है? और ये भी πr/2। अब देखो ए से बी गया, ए से बी गया, तो डिस्टेंस कितना हुआ? πr/2। यहां कैपिटल आर है तो इसको कैपिटल आर कर दो, या सब जगह स्मॉल आर डाल दिए तो इसी को स्मॉल आर कर दो। अब ठीक है, ए से बी डिस्टेंस कितना हुआ? πr/2। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें अगर, तो ध्यान से देखिए, ए पर था और बी पर गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटी दूरी। तो यहां से यहां एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए,
यही शॉर्टेस्ट पाथ है। तो ध्यान से देखो कि ये सेंटर पर आ रहा है, ये भी तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये आर है, ये भी आर है, तो पाइथागोरस लगा देंगे। तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर, और इसका रूट करेंगे तो r√2, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। अब इसको डिवाइड दे दीजिए डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, तो r से r कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा पाई बाई, ठीक है, पाई बाई 2√2। अब देखिए ए से बी, बी से सी, ए से बी, बी से सी, तो एक पाई आर बाई 2 और दूसरा पाई आर बाई 2, तो कितना हो जाएगा पाई आर। आधा आधा जोड़ेंगे तो पूरा एक हो जाएगा ना, तो पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2 कितना हो गया पाई आर। उसके बाद डायमीटर कितना, ये डिस्प्लेसमेंट यहां था और गया कहां सी पर, तो शॉर्टेज दूरी यही है, तो ये इसका डायमीटर है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2r, तो डिस्प्ले रेशियो कितना हो जाएगा पाई बाई 2। ए से बी, बी से सी, सी से डी, ए से बी, बी से सी, सी से डी, तीनों को जोड़ दो, पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2, तो कितना हो जाएगा 3। डिस्प्लेसमेंट कितना, तो ध्यान से देखिए इस बार यही कहानी है, तो डिस्प्लेसमेंट उतना ही हो जाएगा r बाई 2। अब डिवाइड दो तो कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2√2। बात समझ में आ रही है। लास्ट क्वेश्चन, ए से ए पूरा एक चक्कर, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितना 2 पाई r, पूरा एक चक्कर लगा दिया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो ये आ गया 2 पाई r इज 2। बात समझ में आ रही है। इस तरह का सवाल बना लोगे, इसको भी नोट करो कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। अभी तो आपने पढ़ा कि पाई आर है, लेकिन क्या इसमें पाई आर वाली बात आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये कितना है, ये 1/4 है कि 1/3 है कि 1 क्या है, आपको कोई आइडिया नहीं है। तो करेंगे क्या, तो देखिए सबसे पहले हमको क्या क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस निकालना एकदम आसान है। कैसे? तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस बराबर ए बी, ध्यान से समझिए, डिस्टेंस बराबर क्या है यहाँ पर ए बी, डिस्टेंस ए बी है। अब जब डिस्टेंस ए बी है तो हम यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो हम फॉर्मूला, हमारे पास एक फॉर्मूला है, एंगल बराबर आर्क बाई रेडियस, एंगल बराबर आर्क बाई रेडियस। एंगल कितना है थीटा, आर्क कौन है ए बी, रेडियस तो ए बी निकल गया, ए बी आ गया आर थीटा, डिस्टेंस का काम कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए डिस्प्लेसमेंट इसमें कौन है, यही ना डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एक बार फिर से इधर फिगर बनाते हैं और ध्यान से समझेंगे इसको। थोड़ा अपने प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल कीजिए। प्रीवियस नॉलेज आपने 9th में पढ़ा होगा, क्योंकि 9th में पूरा थ्योरम ही थ्योरम है। ये एक सर्कल है और ये 2 पॉइंट है, ठीक है, बात नहीं करो, सुनो, यहाँ ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। इस दोनों को अगर हम यहां से खींचे तो ये एक सेकेंड हो जाता है, सॉरी कॉर्ड कहलाता है। ये कॉर्ड है और कॉर्ड वाला थ्योरम आपने पढ़ा था। कॉर्ड वाला थ्योरम आपने क्या पढ़ा था कि अगर कोई सेंटर से लाइन कॉर्ड पर आए तो वो परपेंडिकुलर होता है और दोनों को बाइसेक्ट करता है। ये थ्योरम आपने पढ़ा, बस उसी का यूज करना था। तो अगर ये परपेंडिकुलर है और ये बाइसेक्ट कर रहा है तो थीटा भी इक्वली बढ़ जाएगा। अगर दोनों को कॉन्ग्रुएंट कीजिएगा, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कीजिएगा तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको θ/2 और ये भी क्या हो जाएगा। अब आपको इसमें क्या कर देना है, साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो साइन θ/2, अगर अब इस ट्रायंगल की बात करें, इस नीचे वाला, तो साइन θ/2, तो थीटा लेंगे तो उसके सामने वाला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, x है। इस वाले लाइन को क्या मान लिए, x। तो साइन θ/2 परपेंडिकुलर कितना हो गया, x, और हाइपोटेनस क्या हो गया, r। तो x बराबर क्या आ गया, r साइन θ/2, यही ना हो जाएगा।
तो ये हमको सिर्फ ये मिला, लेकिन पूरा निकालना है तो 2x, तो कितना हो जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2। अब देखिए आपको डिस्टेंस भी मालूम चल गया, और बस अब इसका साइन इसलिए लेंगे क्योंकि x हमको निकालना है और हमको ये मालूम नहीं है। अगर कॉस लेते तो तुमको बेस मालूम होना चाहिए, तो बेस कितना हमको तो आइडिया नहीं, तो जो मालूम है वही लेकर काम करेंगे, इसलिए साइन लिए। अब डिस्टेंस हो गया और डिस्प्लेसमेंट हो गया, अब दोनों का रेशियो, तो डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है 2r, तो डिचिक तो थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई, ये आ गया रेशियो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। उसमें ऑप्शन नंबर कितना था, ये उसमें ऑप्शन नंबर कितना था, ए था, तो वही ऑप्शन टिक कर लेना। चलो देखो इधर अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। ठीक है, यही था ना सवाल। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको जब भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक ड्राइंग ड्रॉ कर लीजिए आप। ऊपर होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, दूसरी चीज आपको ये कर लेना है नॉर्थ ईस्ट, और ये 45 डिग्री होता है, ये भी बताए हुए हैं, और उस तरह का भी बताए हुए हैं कि 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ऐसा करके भी आएगा, तो किधर से आपको डायरेक्शन लेना है। ठीक है, 45 डिग्री, और ये भी कितना 45 डिग्री। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट, ये भी 45 डिग्री, इधर साउथ वेस्ट और इधर साउथ ईस्ट। अच्छा, वो वाला एक बार रिकॉल कर लो, तो क्या होता है, ईस्ट है और इधर है नॉर्थ, और इधर साउथ और इधर वेस्ट। अगर दे ऐसे 30 डिग्री, तो इसको कैसे लिखेंगे बताओ, 30 डिग्री को कैसे लिखेंगे, तो याद कीजिए, आपको बोले थे जिससे बने उसको लास्ट में लिखना है। जिससे बने, तो किससे बन रहा है, ये ईस्ट से, तो ईस्ट को आपको लास्ट में लिख देना है। किधर बन रहा है, नॉर्थ में बन रहा है, तो लिखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बात समझ में आ रही है, जिससे बने उसको लास्ट में। अगर मान लो इधर ऐसे जा रहा है और इधर से बन रहा है, मान लीजिए कि 15 डिग्री, तो इसको क्या लिखेंगे, नॉर्थ को सबसे पहले लास्ट में लिख दो, उसके बाद किधर बन रहा है, तो वेस्ट, तो कितना बन रहा है 15 डिग्री, तो लिखेंगे 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल बनाएंगे, ऐसा सवाल दिया रहेगा तो आपको घबराना नहीं है, लास्ट में जो है उसी से एंगल फॉर्म करता है। चलिए, तो इसको मिटा देते हैं। अब देखिए 45, अब इसको फॉलो करते कि किधर जा रहा है, तो सबसे पहले मूव्स 30 मीटर, तो कहीं ना कहीं से तो अब उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की होगी, तो मान लो यहां से चला, ठीक है, यहां से चला 30 मीटर नॉर्थ, 30 मीटर नॉर्थ गया, क्योंकि नॉर्थ ऊपर है। अब बहुत बच्चा क्या करता है, यहीं से घुमा देता है, उसमें मेरा भतीजा ही है, तो यहां पहुंचा, तो अब यहां के बाद ना घूमेगा कि यहीं से घूम जाएगा, मतलब दरवाजे से निकला और गया, और फिर दरवाजे से ही घूम गया, ऐसा थोड़ी है। 30 मीटर जाने के बाद घूम रहा है, तो 30 मीटर गया, और 30 मीटर जाने के बाद कितना घूमा, 20 मीटर ईस्ट, तो 20 मीटर ईस्ट इधर है, तो यहां से इधर घूमेगा। एक चीज याद रखिएगा, बहुत बच्चा क्या करेगा, इसमें एरर है, जो माइनर एरर है। क्या एरर है, देखो ये 30 मीटर है और ये, तो जाहिर सी बात है इसका वेक्टर बड़ा होगा और इसका वेक्टर, बात समझ में आ रही, तो इतना बड़ा नहीं करना है, इसको छोटा सा कर देना है, 30 और 20, कोई दिक्कत। अब उसके बाद क्या कर रहा है, देन 30√2 मीटर साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट कौन सा है, ये। अब इसमें क्या होगा, ध्यान से समझिए, साउथ वेस्ट बोल दिया, तो साउथ वेस्ट ये आया, ये यहां पर कितना बनता है,
सब 45 होता है, तो ये 45 डिग्री। अब इसमें कंफ्यूजन क्या होता है उसको थोड़ा बताते हैं आपको। कंफ्यूजन क्या होता है कि बच्चा ऐसे कर देगा, ठीक है, और कहेगा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। तो थोड़ा बात समझने वाली ये है, ये 45, अगर आप ऐसे फिगर बना लेते हैं 30 मीटर 20 मीटर और ये 45 आपके अकॉर्डिंग, तो ये 90 होगा, तो ये भी 45 होगा। अगर ये 45 तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी अगर आप रिकॉल कीजिए तो दोनों साइड को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या बराबर है, ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना, अपोजिट एंगल बराबर है तो अपोजिट साइड भी क्या होगा, लेकिन यहां वैसा है नहीं, इसका मतलब ये गड़बड़ है। तो आप थोड़ा सोचेंगे कि ये 45 है, ये 45 तो होगा नहीं, मतलब कि ये यहां से नहीं पास करेगा। इस इतना से ये कंक्लूजन निकल रहा है कि ये जो लाइन है ये यहां से तो पास नहीं करेगा, तो कहां से पास करेगा देखिए ध्यान से। ये 30√2 जो है, हालांकि है कितना, साउथ वेस्ट ही है, 45 ही बनेगा, लेकिन ये थोड़ा आगे चला जाएगा, ठीक है, आगे गया और ये यहां पर आ गया, ये यहां आया। अब देखो इसका इनिशियल ये था और फाइनल ये, इनिशियल ये है, फाइनल ये है। तो इनिशियल से फाइनल किधर घूमा, अगर इसको हम वेक्टर से दिखाएं तो किधर जा रहा है, ईस्ट की वेस्ट, वेस्ट जा रहा है, लेकिन कितना जा रहा है। अब ये एक सवाल है कि कितना जा रहा है, तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए ये 30 है, इसको इधर अगर हम ड्रॉ कर दें, इधर ड्रॉ कर दें, ये एक बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 45 है तो ये भी 45 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 20 है तो ये भी कितना हुआ, 20, लेकिन हमको ये मालूम नहीं है तो इसको क्या मान लेंगे, x, और ये 30 है तो ये भी कितना हुआ, 30। अब आप लगा दीजिए जो भी आपको लगाना है, यहां पर आप क्या लगा सकते हैं, आपको बेस मालूम है और आपको परपेंडिकुलर मालूम है और आपको एंगल मालूम है, तो tan थीटा लगाइए। tan 45 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर बाई, तो tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर कितना, 30, और बेस कितना, 20 + x, और tan 45 कितना होता है, 1, तो 1 बराबर कितना आ गया, 30 बाई, तो 20 + x बराबर 30, तो x बराबर कितना आ गया, 30 - 20, तो कितना आ गया, तो फाइनल आंसर आ गया कि x जाएगा कितना, 10 मीटर किधर, वेस्ट। ये इसका क्या निकल कर आ गया, डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत इतना में, कैसे बना ये समझ में आया, क्या बच्चा गलती करेगा वो समझ में आया। तो गलती को उसी टाइम आपको पकड़ लेना है कि ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो दोनों का बराबर होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं, बराबर हुआ तो ट्रायंगल बन जाएगा। हाँ, ट्रायंगल तो अभी भी है। अब देखो इसमें एक चीज तुम और पकड़ सकते हो कि देखो ये 45 है, ये 20 है, तो ये भी क्या हो गया, अब इसका मतलब ये 20 है तो ये भी कितना होगा, 20, तो बचा कितना, 10, तो ये 45 है तो ये 10 है तो ये भी 10। इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, ये 45 है तो ये भी 45, तभी तो 20-20 होगा। तो इस 30 में से इतना 20 है तो ये बचा हुआ कितना हो गया, 10, तो ये 10 है और ये 45 है, तो P/B बराबर हो जाएगा 45 में, तो ये 10 है तो ये भी कितना आ गया, 10। नोट कर लीजिए इसको फटाक से। हाँ, क्वेश्चन कल लिखवाए थे वैसे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।